घास खाएंगे और बम बनाएंगे। ये बात जिस मुल्क के लिए की गई वो मुल्क है पाकिस्तान, और इस बात को सच कर दिखाने वाला एक ऐसा इंसान जिसने एक कौम को सर उठाकर जीने का जज्बा दिया, जिसके काम ने दुनिया की सुपर पावर को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान का असल हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। 1 अप्रैल 1936 को भोपाल, इंडिया में पैदा होने वाला अब्दुल कदीर खान ने 1952 में पाकिस्तान हिजरत की। कराची यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में BSc की डिग्री हासिल की और स्कॉलरशिप पर पहले जर्मन, फिर नीदरलैंड और बेल्जियम में मेट्रोलॉजी और न्यूक्लियर साइंस पर काम किया। ये वही इल्म था जो आगे जाकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलने वाला था। यूरोप में यूरेनियम इनरिचमेंट पर काम करते हुए खान साहब ने सेंटर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का राज जाना। 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका सिंबल नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इससे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को महसूस हुआ कि पाकिस्तान के पास भी अपना न्यूक्लियर सलाहियत होनी चाहिए। उस वक्त वो नीदरलैंड में यूरेनियम इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे यूरिको के लिए। उसी वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को खत लिखा। उन्होंने खत में लिखा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूरेनियम इनरिचमेंट के जरिए एटम बम बनाया जा सकता है। मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं और मेरे पास वही इल्म और तजुर्बा भी है जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बना सकता है। अगर आप मुझे मौका दें, मैं इस सिलसिले में मुल्क के लिए काम करना चाहता हूँ। उन्होंने यूरेनियम इनरिचमेंट के तरीके और सेंटर फ्यूजन टेक्निक का जिक्र किया और ये भी लिखा कि प्लूटोनियम के मुकाबले में यूरेनियम वाला रास्ता आसान और कम महंगा है। उन्होंने ये भी कहा कि आप मुझसे मशावरत लें, अगर आप चाहें वापस पाकिस्तान आने के लिए भी तैयार हूँ। पहले तो पाकिस्तानी एम्बेसी ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया, मगर जब ये खत जुल्फकार अली भुट्टो तक पहुंचा तो भुट्टो ने फौरन एक्शन लिया। इस खत के बाद उन्होंने अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान बुला लिया और फिर कहोटा प्रोजेक्ट का आगाज हुआ, जिसको बाद में खान रिसर्च लेबोरेटरी का नाम दिया गया। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर नीदरलैंड के एटॉमिक सीक्रेट चुराने का इल्जाम लगाया। उस वक्त पाकिस्तान में ही थे वो। 1975 में वापस आ गए थे। 1983 में नीदरलैंड की अदालत ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की एब्सेंस में 4 साल की कैद की सजा सुनाई। इल्जाम यही था कि उन्होंने यूरिको से सेंटर फ्यूजन डिजाइन चुराकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को दे दिए। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वकील SM जफर ने अपील फाइल की। अपील के दौरान उन्होंने नीदरलैंड के मशहूर प्रोफेसर मार्टिन जे बार्बर्स, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के एकेडमिकल सुपरवाइजर भी रह चुके थे, कि रिसर्च पेपर और टेस्टिमोनी पेश की। बार्बर्स और दूसरे यूरोपियन एक्सपर्ट्स ने यही कहा कि जो टेक्नोलॉजी मालूमात डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के पास थी वो कोई सीक्रेट नहीं थी। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थी, यानी टेक्स्ट बुक्स और साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स में। ये भी कहा गया कि वो जो भी मालूमात मांग रहे थे वो किसी भी मेट्रोलॉजिकल या न्यूक्लियर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एक्सेसिबल थी। ये कोई सीक्रेट चीज़ नहीं थी। नतीजा यही निकला कि नीदरलैंड के कोर्ट ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सजा को ओवरटर्न कर दिया, यानी कानूनी तौर पर उन पर इल्जाम साबित नहीं हो सका था। उधर पाकिस्तान में जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यूरेनियम इनरिच करने का काम शुरू किया तो सबसे पहली मुश्किल यही थी कि इनके पास जो भी सेंटर फ्यूजन डिजाइन थे वो अधूरे और गलत थे। उन्होंने यूरोप से कुछ पुराने और टूटे हुए पार्ट लिए थे, मगर उनको चलाने और नए सिरे से बनाना बहुत मुश्किल काम था। मशीन को इतनी स्पीड पर घुमाना कि 50,000 RPM से ज्यादा एक डेंजरस काम था। अगर जरा सा इम्बैलेंस होता तो पूरी मशीन फट सकती थी। उस वक्त पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंटिस्ट प्लूटोनियम पर काम कर रहे थे, जबकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सिर्फ यूरेनियम पर फोकस करना चाहते थे। इस वजह से उनके मुनीर अहमद खान और दूसरे साइंटिस्ट से क्लैश होते रहते थे और कई लोग उन्हें शोमैन कहते थे, जो सिर्फ अपनी तारीफ करता है। ना मॉडर्न मशीन थी, ना ट्रेनिंग लोग। जितने भी इक्विपमेंट चाहिए होते वो स्मगलिंग या छुपी हुई कंपनीज के जरिए लाने पड़ते थे। ये सब कुछ बहुत रिस्की था। अगर दुनिया को पता चल जाता तो पूरा मिशन बंद हो सकता था। कोहोटा एक रिमोट एरिया था, वहाँ एक सीक्रेट लैब बनाना था जिसका किसी को पता ना चले। CIA, MI6 जैसी एजेंसीज हमेशा देख रही होती थी।
हर डॉक्यूमेंट्स, हर मशीन को स्ट्रीमली छुपा कर सीक्रेटली रखना पड़ता था। शुरू में डॉक्टर कदीर के पास पेपर मैथमेटिकली सपोर्ट नहीं था। फिर डॉक्टर तस्नीम शाह और डीजे आलम ने उनकी मदद की और सेंट्रीफ्यूजन डिज़ाइन का मैथ सॉल्व किया। तब जाकर यूरेनियम अलग करने का काम पॉसिबल हुआ। कोहार्ट के जंगल में एक छोटी सी टीम ने वो काम कर दिखाया जो सिर्फ सुपर पावर करती थी। मुश्किल हर मोड़ पर थी, लेकिन जज्बा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अंदर था, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने का। 11 और 13 मई 1998 इंडिया ने सिर्फ 3 दिन के अंदर 5 न्यूक्लियर बम्स टेस्ट किए। ये टेस्ट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में किए गए। इंडिया ने कहा कि ये स्ट्रेटेजिकल सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन असल में ये दुनिया को दिखाने का सिग्नल था कि अब हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, कोई हमें लाइट ना ले। पाकिस्तान की एजेंसीज को ये उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इतनी जल्दी और इतने पावरफुल बम्स टेस्ट करेगा। इंडिया ने सीक्रेटली काम किया, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला। पाकिस्तान के लोग और मीडिया बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगर इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया, पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान आर्मी और साइंटिस्ट पर प्रेशर आ गया। इंडिया को जवाब देना ज़रूरी था। वॉर का खौफ बढ़ गया, खासकर कश्मीर की वजह से। और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप का प्रेशर भी पाकिस्तान पे था। अगर वो न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देते तो सैंक्शंस लगना और अमदाद बंद हो सकती थी। इंडिया ने डायरेक्टली न्यूक्लियर मिसाइल का जिक्र किया। वाजपेयी ने कहा कि आज हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो किसी भी मुल्क को तबाह कर सकते हैं। इंडियन जनरल्स ने टीवी पर खुलेआम कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन यूज करेंगे। इंडिया ने समझा कि पाकिस्तान डर जाएगा, मगर भुट्टो का वादा याद था, हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। और फिर आया 28 मई 1998 जब चागी के पहाड़ों में धरती का सीना फट गया और दुश्मन को जवाब मिल गया। पाकिस्तान ने 5 न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करके दुनिया को दिखा दिया कि हम भी तैयार हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जिंदगी में भी एक मुश्किल वक्त आया। 2004 में उन पर नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पहुंचाने का इल्जाम लगा और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने टीवी पर आकर कबूल भी किया, लेकिन बाद में कहा कि ये सब कुछ उनसे करवाया गया है। ये बात अभी तक एक सियासी और अखलाकी बहस का हिस्सा है। 2004 में उनको घर में नजरबंद कर दिया गया। 2009 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया, मगर उनका नाम अभी भी इंटरनेशनल मीडिया और एजेंसी के लिए एक थ्रेड बना हुआ था। कोविड के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और 10 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस दुनिया से रुखसत हो गए। फैसल मस्जिद में उनकी स्टेट फ्यूनरल हुआ और उनको इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में दफन किया गया। उनकी वफात पर पूरी कौम गमज़दा थी। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस मुल्क को वो शनाख्त दी जिस पर आज भी हम फख्र करते हैं। उनकी ज़िंदगी एक मिसाल थी इल्म, जज्बा और वतन से मोहब्बत की। उनका नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। पाकिस्तान का हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता तो हमारी हालत भी गजा और दूसरे इस्लामिक मुल्कों जैसी होती। डॉक्टर कदीर खान के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।